हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका जी के पॉइंट गौरी को द्वारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की सेकेंड क्लास इनपुट आउटपुट से संबंधित। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। इनमें से कौन एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? प्लॉटर का प्रकार इनमें से हैं वो प्लेट बैंड प्लॉटर नहीं है, बाकी सारे प्लॉटर के प्रकार हैं। ड्रम पेन प्लॉटर भी प्लॉटर का प्रकार है और फ्लॉप्ड बैंड प्लॉटर भी प्लॉटर का प्रकार है। यूनिट किस यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और उनके प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदलती हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? तो वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर डालती है, उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो इनमें से कौन एक प्रोडक्ट का प्रकार नहीं है? तो प्रोडक्ट का प्रकार ग्रे स्केल प्रोडक्ट नहीं है। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? तो सर्वाधिक जरूरी अवयव में इनपुट इकाई है। वे उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है उस डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो वो है आउटपुट डिवाइसेस, जिससे कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करती हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करती हैं। कौन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है तथा इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं? तो सही उत्तर है मॉनिटर। निम्न में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? तो कंप्यूटर का मुख्य भाग सिस्टम यूनिट है। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आदि को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। तो वो है चार्ट, ग्राफिक और रेखाचित्र उपयुक्त सभी को ही हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। इनमें से कौन सा धातु या प्लास्टिक कैसा है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? तो सही उत्तर है सिस्टम यूनिट। प्रिंटर द्वारा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो को इसका उत्तर होगा कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी डाटा होते हैं यानी कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर देता है यानी हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस कर सकता है निम्न में से किस में स्थित है? तो वो है सिस्टम यूनिट में। निम्न में से कौन से मॉनिटर होते हैं जो RGB विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर है कलर मॉनिटर। किसी कंप्यूटर के CPU भाग हैं, किसी कंप्यूटर के CPU भाग कौन से हैं? तो वो होते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं और प्राइमरी स्टोरेज रजिस्टर को कहते हैं। कौन एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छपाता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है? तो वो है प्रिंटर। CPU का संक्षिप्त नाम है तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोनोक्रोम शब्द जो शब्दों में मोनो तथा क्रोम से मिलकर बना है, इसलिए इसे कौन सा डिस्प्ले कहते हैं? तो सही उत्तर है सिंगल कलर डिस्प्ले। वह कौन सी डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? तो सही उत्तर है इनपुट डिवाइस। इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किया जाता है? तो सही उत्तर है CPU द्वारा। डाटा और प्रोसेसर प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो सही उत्तर है CPU में। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है मॉनिटर नहीं है। इनमें से CPU का कौन सा कार्य है? तो CPU का कार्य प्रोसेसिंग करना है, यानी कि जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसे प्रोसेस करके आउटपुट में बदलने का कार्य CPU के पास होता है। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर।
कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? तो सही उत्तर है CPU। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या इसे रीडर भी कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली CPU चिप किसकी बनी होती है? तो सही उत्तर है सिलिकॉन की बनी होती है। MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? तो सही उत्तर है CPU। किस डिवाइस का प्रयोग कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का। प्रोग्राम प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या शामिल होता है तो वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वह कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं? तो सही उत्तर है इनपुट डिवाइस। कौन सी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के सनहा अक्षर नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है? तो वह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ALU के मुख्य फंक्शन का क्या कार्य है? तो वो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। MICR के लिए प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय सही में कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। OCR का प्रयोग होता है एक विशेष प्रकार के सनहा और अक्षर को पकड़ने के लिए। कौन सी यूनिट संयोजित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक या बाइटवाइज ऑपरेशन करती हैं? तो सही उत्तर है ALU। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर हैं। निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? तो वो है रजिस्टर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है? तो वो है राइट क्लिकिंग मतलब राइट साइड क्लिक करने से होता है। निम्न में से कौन CPU के डाटा को उपयोग करने के लिए तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो वो है रजिस्टर। मेमोरी की हाई राइजिंग में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो वो है रजिस्टर का। डॉट मैट्रिक किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का प्रकार है। टैब कुंजी या की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वो है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर में कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है रिसोर्स। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वह है होम की का प्रयोग किया जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। कौन कौन सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं? तो सही उत्तर है कीबोर्ड और माउस। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है मॉनिटर का। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है कंट्रोल सिग्नल्स। निम्नलिखित में से एक प्रकार का माउस है? तो सही उत्तर है ऑप्टिकल और मैकेनिकल ये एक प्रकार के माउस के प्रकार हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है क्लॉक। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है 12।
कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो सही उत्तर है निर्देशों की व्याख्या करना, बाकी निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों को अमल में लाना और ऑपरेशंस को निर्देश करना ना, ये सारे के सारे कंट्रोल यूनिट के कार्य हैं, लेकिन निर्देशों की व्याख्या करना इसका कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? तो सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट में। प्रिंटर हेड और कागज़ का संपर्क होता है, तो सही उत्तर है थर्मल प्रिंटर। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देश करता है? तो सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट। डगलस सी इंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो सही उत्तर है 1967 में। माइक्रो प्रोसेसर लाखों किससे बना होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। DPI दर्शाता है, तो DPI डॉट पर इंच दर्शाता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है केवल मशीनी भाषा को समझता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक है, तो सही उत्तर है राइट क्लिक। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी तो 1971 में हुई थी। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है मॉनिटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो सही उत्तर है प्रिंटर का। माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं, तो सही उत्तर है चिप कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो सही उत्तर है कीबोर्ड। कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक पद्धति कीबोर्ड की होती है। कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो वो है इंटेल 4004। आउटपुट डिवाइस संभवतः बनते हैं, तो वो हैं डाटा देखना या प्रिंट करने से बनते हैं। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो ये सभी के सभी हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जैसे पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड और थर्ड और पेंटियम सेकेंड भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती हैं, तो वो है प्रिंटर द्वारा। सिस्टम यूनिट में मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, तो सही उत्तर है मदरबोर्ड। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो सही उत्तर है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं। बाकी पहले में मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है और उसके बाद प्रिंटर और मॉनिटर दोनों ही आउटपुट हैं। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो मदरबोर्ड का नाम कंप्यूटर बोर्ड नहीं है। बाकी मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी मदरबोर्ड को ही कहते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर पिक्सल और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, तो सही उत्तर है सॉकेट्स। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है जॉयस्टिक के माध्यम से। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? तो वो है मदरबोर्ड। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। कंट्रोल, शिफ्ट तथा अलर्ट को कहते हैं, तो वो हैं मॉडिफायर की। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन या की दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती हैं? तो वो है कंट्रोल। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपोज स्लाइड्स का क्या कार्य होता है? तो सही उत्तर है इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। इनमें से कौन एक विद्युत उद्योग चुंबकीय शाही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो सही उत्तर है बैंक। एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो वो है मेगाहर्ट्ज और या गीगाहर्ट्ज में। कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है सेमीकंडक्टर लेजर। निम्न में से कौन आजकल सबसे प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस हैं? तो सही उत्तर है माउस। कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो सही उत्तर है डिजिटल कैमरा आउटपुट नहीं है। कंप्यूटर में प्रमुख प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड हैं, तो सही उत्तर है मदरबोर्ड। एक
इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सही उत्तर है इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो सही उत्तर है मुद्रक या प्रिंटर में। कौन सा मुख्य मदर सिस्टम बोर्ड है? तो सही उत्तर है मदरबोर्ड। स्क्रीन पर डिस्प्ले के लिए पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है रिजोल्यूशन। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले प्राथमिक निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो सही उत्तर है कंट्रोल बस द्वारा। एक प्रकार के कैमरे को कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो सेटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट में के लिए किया जाता है, तो उन्हें कहते हैं वेब कैम्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती उत्तर है माउस। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है डाटा बस। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है बैक स्पेस का। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है बस। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों के नंबर से जल्दी टाइप के लिए किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर है न्यूमेरिक कीपैड के। किसका प्रयोग हाथ में लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके? तो वह है स्कैनर। इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है फैंस चक्र। किस वायरस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके? सही उत्तर है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित किया जाता है? तो सही उत्तर है थर्ड, यानी कि फैंस, डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। निम्न में से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं? तो सही उत्तर है मोडेम। इंस्ट्रक्शन साइकिल्स में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? तो सही उत्तर है फैंस साइकिल। पहला कंप्यूटर माउस किससे बनाया था? तो सही उत्तर है डगलस एंजलबर्ग ने। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है एग्जीक्यूटिंग। कौन सा पॉइंट और ड्रॉप डिवाइस है? तो सही उत्तर है माउस। जैसे पॉइंटर डिवाइस कहते हैं वो माउस ही होता है। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सही उत्तर है डिकोडिंग। किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं? तो सही उत्तर है इनमें से किसी भी में केवल आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। किस उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटाया या इरेज कर देती हैं? तो उसे कहते हैं डिलीट की। संक्षिप्ताक्षर यूपीएस का रूप क्या है? तो सही उत्तर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रैक बॉल उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है? तो सही उत्तर है एक विशेष मेन्यू। एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेजन के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है, उसे कहते हैं यूपीएस। पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप है यह एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है। इसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। माउस में 2 मानक
माउस में दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग है? तो सही उत्तर है पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। पेज को स्क्रॉल करने के लिए माउस के बीच जो व्हील होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? तो सही उत्तर है यूपीएस नहीं। सीपीयू, मॉनिटर और माउस तीनों ही कंप्यूटर के अभिन्न अंग है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। धन्यवाद दोस्तों।